हेलो दोस्तों, मैं हूं एंडी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और मैं बता दूं कि इस चैनल पे आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सारा चीज का वीडियोस मिलेगा। मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ का वीडियो आपको इसमें मिलेगा। और सारा वीडियो जो आपको है बेसिक से एडवांस लेवल तक मिलेगा। बोलने का मतलब है, अगर आप बिगनर हैं, आप कॉम्पिटिटिव लेवल में आ रहे हैं, तो आपको एकदम डायरेक्ट इस चैनल पे आइए और आपको एकदम बिगिनिंग से मतलब स्टार्ट से लेकर के एकदम एंड तक आपको एकदम एडवांस लेवल तक आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, है ना। और आप पक्का अगर आप बढ़िया से ईमानदारी के साथ पढ़िएगा तो आप एक बार में एग्जाम को क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का चैप्टर जो है हमारा टाइम एंड वर्क हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क का ये पार्ट 1 होने वाला है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ए कैन डू a work in 6 days and B in 9 days। जैसे जैसे बोल रहा है बस वैसे करेंगे। बोल रहा है ना कि ए जो है वो काम कर रहा है 6 डेज, है ना। ए 6 डेज काम कर रहा है। और जो बी है वो काम कर रहा है आपका 9 डेज, है ना। ए आपका 6 दिन काम किया और बी आपका 9 दिन काम किया। तो जाहिर सी बात है, कोई काम किया तो कितना काम किया, है ना। ये भी आपको निकालना होगा। सबसे पहले तो हमारा मोटिव है कि हमको पहले काम पता चल जाए कि ए और बी मिलकर के जो काम किया तो वो कितना काम किया। तो मान लीजिए कुछ भी काम किया उसको हम लोग यूनिट में मान लेंगे, है ना। कुछ भी काम किया उसको हम लोग यूनिट में मान लेंगे। मान लीजिए यूनिट वर्क किया। तो काम कैसे निकालेंगे? काम निकालने के लिए आप सीधे दिमाग में बैठा करके रखिए कि जो भी डेज ये लोग काम करेगा उसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। आपको टोटल यूनिट मिल जाएगा, मतलब टोटल वर्क मिल जाएगा। ये एक बेस आपका बन जाएगा। तो बोलने का मतलब है 6 और 9 का एलसीएम निकालिएगा। आप 6 और 9 का एलसीएम निकालिएगा, है ना। आपको एलसीएम निकालना आता होगा। तो मान लीजिए 18 आपका आया होगा, 18, है ना। 6 और 9 का एलसीएम निकाले तो 18 यूनिट। तो हमको पता चला कि टोटल जो वर्क है हमारा 18 यूनिट है। मतलब ए और बी मिल करके जो टोटल काम किया वो 18 यूनिट का काम किया होगा। तो अब हमारा मकसद है, जब ए 6 दिन काम कर रहा है और बी 9 दिन काम कर रहा है, तो सबसे पहले ए एक दिन में कितना काम कर रहा है वो भी निकालेंगे। तो आपको टोटल वर्क का यूनिट पता है 18, और ये 6 दिन काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एक आप निकाल लीजिए एक दिन का। तो 6 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना हो जाएगा 3। मतलब कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है। ए एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है। उसी तरीका से बी एक दिन में 9 का 9, 9 दूनी 18, बी कितना यूनिट का काम कर रहा होगा? 2 यूनिट का। आपसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी बोथ टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। मतलब कि दोनों मिल करके अगर काम करेंगे तो इस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे, ये मतलब कितना डेज में खत्म करेंगे, ये निकालना है। तो देखिए, ए और बी अगर मिल करके काम करेंगे तो कितना दिन में काम होगा? तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है ना। प्लस बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो तीन दो मतलब कि मतलब टोटल 5 यूनिट का काम एक दिन में हो जाएगा अगर दोनों मिल करके करेगा तो। लेकिन आपको निकालना है कि ये 18 यूनिट का काम ये दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो जाहिर सी बात है, आप सीधे कर दीजिए, 18 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 5 का 5 मतलब 5 या 15, 3, और आपका 3.6 डेज, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 3.6 डेज में ये लोग ए और बी मिलकर के काम करेगा दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है, ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 and 12 days। अब यहाँ पे बोल रहा है ए और बी सेपरेटली काम कर रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है, ए और बी काम करेंगे तो अलग अलग ही करेंगे। ए और बी काम कर रहे हैं। ए आपका काम कर रहा है 6 दिन, 6 डेज काम कर रहा है ना। और जो आपका बी काम कर रहा है वो आपका 12 डेज काम कर रहा है ना। ए और बी आपको, ए 6 दिन और बी 12 डेज काम कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू डू दिस वर्क। मतलब आगे वाला तो बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये सोचना है, ए अगर 6 दिन काम कर रहा है, बी अगर 12 दिन काम कर रहा है, तो कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा। तो कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा, तो मान लीजिए आपका कोई जो काम कर रहा होगा वो कुछ यूनिट होगा, है ना। कुछ यूनिट का काम कर रहा होगा, कुछ यूनिट का काम ये लोग मिल करके कर रहा होगा। तो काम कैसे निकालेंगे आपको मैंने बताया, एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। तो 6 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होता है, आपको पता है। तो मतलब कि टोटल काम हमारा 12 यूनिट का है। टोटल काम हमारा 12 यूनिट का है। आपको ये पता है ए 6 दिन काम कर रहा है। ए 6 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में ए
एक दिन में कितना काम करेगा, जाहिर सी बात है 12/6 कर देंगे तो बोलने का मतलब है 2 यूनिट, मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट का काम करेगा। ए एक दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, 2 यूनिट का। और 12 बी कितना दिन में एक दिन में कितना यूनिट का काम करेगा, 1 यूनिट का। 12 एकम 12 है ना, 12 एकम 12, तो 1 यूनिट का। बी एक दिन में 1 यूनिट का काम करेगा और ए एक दिन में 2 यूनिट का काम करेगा। ये यूनिट आप दिन निकालें। अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू डू दिस वर्क, है ना, डू द वर्क। बोलने का मतलब है ये दोनों मिल करके काम करेगा तो कितना समय लगेगा। वही पिछला ऐसा सवाल है, ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में काम करेगा, तो 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, तो आपका टोटल यूनिट हो गया 3 यूनिट। बोलने का मतलब है ए और बी जब मिल करके काम करेगा तो 3 यूनिट का काम करेगा। और काम आपके पास 12 यूनिट है, तो काम जब आपके पास 12 यूनिट है तो भाई 12/3 कर दीजिए ना, तो आपका ये आ जाएगा 4। आपको बोलने का मतलब है 4 डेज आंसर हो जाएगा। मतलब बोलने का मतलब है कि ए और बी जब मिल करके काम करेगा इस काम को, 12 यूनिट के काम को, तो 4 दिन में खत्म कर देगा। चलिए अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। मतलब कि इस बार ए और बी मिल करके 10 दिन में काम कर रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन तो आप देख ही रहे, जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे काम करते हैं, आराम से बनेगा तुरंत। और मुझे बताने में समय लग रहा है इसलिए क्योंकि आप सीख पाओ, आप तुरंत कर लोगे। अगर 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है ए और बी मिल करके जो काम कर रहा है, इस बार मिल करके काम कर रहा है 10 दिन, मतलब 10 दिन ये लोग काम किया मिल करके। उसके बाद बोल रहा है बी एंड सी इन 15 डेज। अब बोल रहा है कि बी और सी भी काम कर रहा है, बी प्लस सी ये दोनों भी काम कर रहा है, 15 दिन तक काम किया भाई। चलो ठीक है। एंड सी एंड ए इन 20 डेज। अब यहाँ पे बोल रहा है सी प्लस ए भी काम किया, कितना दिन काम किया, 20 दिन काम किया दोस्तों। चलो अब यहाँ पे बोल रहा है सी अलोन कैन डू द वर्क इन, मतलब कि सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, ये पूछा है ना। तो अगर सी का पूछा है सी अकेला इस काम को कितना दिन में कर रहा है, तो बोलने का मतलब है ए भी 10 दिन काम किया, बी सी 15 दिन काम किया, सी ए 20 दिन काम किया। तो बोलने का मतलब है कोई ना कोई तो काम किया होगा। वही रूल, सबसे पहले आपको मान लेना है कि जो आपका वर्क है वो कुछ यूनिट होगा, कुछ यूनिट का ही लोग काम कर रहा होगा भाई लोग, है ना, कुछ यूनिट का काम कर रहा होगा। तो देखिए, तो कुछ यूनिट का काम कर रहा होगा तो आपको पता है काम कैसे निकालेंगे, सबका एलसीएम निकाल लेंगे। और अगर आप सबका एलसीएम निकालिएगा, है ना, आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालिएगा, है ना, तो कैसे, शॉर्ट ट्रिक में 10 का टेबल में 20 आता है ना, तो 10 को काट देंगे। ये दोनों किसी का टेबल में नहीं आता है तो बड़ा टेबल देखेंगे, 5 का टेबल में इसको 3 बार में काट दीजिए, 20 या 60, मतलब इसका एलसीएम निकल गया 60। ये कैसे किया एलसीएम, एक सेपरेट वीडियो जाएगा ट्रिक करके, है ना, और मैं सारा एलसीएम सिंप्लीफिकेशन सबका ट्रिक भी धीरे धीरे करके सब अपलोड करूंगा, है ना। तो एलसीएम तो आपको निकालने आता होगा, शॉर्ट ट्रिक्स में भी सिखाऊंगा धीरे धीरे। तो बोलने का मतलब है कि टोटल यूनिट मेरा 60 यूनिट का हो गया। तो अब आपको ये भी निकालना है कि ए और बी तो मिल करके काम कर रहा है, तो ए बी मिल करके काम कर रहा है, तो ए बी मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहा है ये भी आपको निकालना है। उसमें एक को कर रहे थे, इस बार दोनों मिल करके कर रहा, तो एक दिन में तो कुछ कर रहा ही होगा ना। तो बोलने का मतलब है ए और बी अगर मिल करके काम कर रहा है तो क्या कर रहा होगा भाई, देखिए ए और बी मिल करके 10 दिन काम कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम कर रहा होगा, जाहिर सी बात है 60/10 कर दीजिएगा, तो बोलने का मतलब है 6, मतलब कि ए और बी मिल करके 6 यूनिट का एक दिन में काम कर रहा होगा। उसी तरीका से बी और सी एक दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा होगा, बी और सी। और उसी तरीका से सी और ए एक दिन में कितना यूनिट का काम कर रहा होगा, 3 यूनिट का काम कर रहा होगा। चलिए इतना काम कर लिए, सबका निकाल लिए। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा, ये काम तो कर दिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सी का आपको निकालना है कि सी कितना, मतलब अकेला इस काम को कितना करेगा, मतलब अकेला 60 यूनिट का काम को सी कितना दिन में करेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, गौर देखिएगा, ए बी, बी सी, सी ए, ए 2 बार, बी बी 2 बार, सी 2 बार। तो आप यहां लिख सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, ये लिख दीजिए, है ना, क्योंकि दोनों 2 बार है तो बाहर में 2 को रख दिए। अब बराबर ए प्लस बी प्लस सी, सबका यूनिट जोड़ देंगे, 6 यूनिट प्लस 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट, है ना।
ये सबका जोड़ देंगे। तो बोलने का मतलब है आपका कितना आया, 6 4 10 और 10 3 13, मतलब कि 13 यूनिट आया आपका, 13 यूनिट आया। तो 13 यूनिट आया तो आप लिखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर इतना 13 यूनिट आया। तो आप इसको इधर भेज दीजिए ना, मतलब आप इसको इधर भी भेज दिए हैं तो 2 है ना, 2 कर दिए। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आप कर दीजिए ना, 6 6 पॉइंट, मतलब कि 6.5 यूनिट आ गया, आप निकाल लिए। ए प्लस बी प्लस सी 6.5 यूनिट है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, कुछ नहीं है, खाली आपको लग रहा है कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं इसलिए तुरंत बनेगा, तुरंत, है ना। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी, आप देखिए यहाँ पे ए बी का एक दिन का यूनिट दिया है 6 यूनिट, तो ये वाला है ना, ये पूरा 6 यूनिट मान लीजिएगा। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका फाइनल आया 6.5 यूनिट। तो बोलने का मतलब आप क्या करेंगे, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 6.5 माइनस 6 यूनिट, है ना। ये यूनिट, अच्छा यूनिट हटा दिए, यूनिट अब कंफ्यूज मत होइएगा। तो 6.5 से 6 घटा दिए, है ना, तो कितना आएगा आपका, 0.5 यूनिट आएगा, है ना। लिख दे रहे हैं एक बार, है ना, 0.5 यूनिट आ गया। तो सी का तो एक दिन का आपको निकल गया, सी का एक दिन का यूनिट निकल गया। अब आपको टोटल काम पता है, तो इसी को यहाँ पे करके दिखाते हैं, मतलब कि सी का यूनिट आपको पता चल गया 0.5, सी का यूनिट पता चल गया। तो अब आराम से निकाल लीजिए टोटल, सी अकेला इस काम को 60 यूनिट का काम को कितना में करेगा, आराम से करेगा। टोटल वर्क आपको पता है 60 यूनिट का है, और डिवाइडेड बाई 0.5, है ना। तो पॉइंट हटाइएगा, ऊपर 0 चला जाएगा, 600 चला जाएगा, तो 5 है तो ये 60 लीजिए, तो 12 पचे 60 और एक 0 लगा दीजिए, मतलब कि 120 डेज, 100, इसको सिंपल डिवाइड किए, कुछ नहीं, आपको पता होगा 120 डेज काम किया ये सी, है ना। तो इस पार्ट में इतना ही दोस्तों, पार्ट 2 जल्दी लेकर के आऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।